गुड मॉर्निंग दोस्तों। श्री राम आदर्श विद्यापीठ माध्यमिक विद्यालय डूमर की ऑनलाइन क्लासों में आपका एक बार फिर स्वागत है। कल वाले वीडियो में हमने यूनिट 5 का थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और आज हम कुछ 5.1 के आगे जो सवाल है उदाहरण है वो करेंगे और फिर में स्टार्ट करेंगे। फिर में 5.1 है, 5.1 के पहले तो वही हम आज एक फिर में करेंगे और बाकी के जो उदाहरण है 5.1 के पहले वे सारे आज की वीडियो में हम कवर कर लेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले जिन लोगों ने पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो देख लें, क्योंकि ये वीडियो तभी समझ में आएगा जब पहले वाली चीज़ें आपके कवर हो चुकी होंगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहली 5.1 फिर में यूनिट 5 अब प्रमेय को समझने से पहले थोड़ी सी प्रमेय के बारे में जान लेते हैं। प्रमेय करने से पहले प्रमेय होती क्या है। अब अगर प्रमेय की परिभाषा में देखता हूं, सबसे पहले निगमनिक तर्क विधि द्वारा सत्यापित नियमों को हम प्रमेय कहते हैं। अब ये निगमनिक विधि क्या होती है, यानी पहले परिभाषा लिख लेते हैं। निगमनिक तर्क विधि द्वारा सत्यापित नियम प्रमेय कहलाते हैं। अब ये सब तो मैंने यूज में लिया है निगमनिक। तो इससे पहले हम देखते हैं कि गणित में जो तर्क होते हैं वह कौन कौन से तर्क होते हैं। एक होते हैं निगमनिक तर्क, और दूसरे होते हैं आगमनिक तर्क। अब निगमनिक और आगमनिक तर्क क्या होते हैं इनके बारे में देखते हैं। जैसे पहले जमाने में हम कोई भी चीज़ है जो बड़े लोगों ने कह दिया वही सही मान लेते थे, लेकिन उसमें मतलब सच्चाई की कोई गारंटी भी नहीं, सही भी हो सकती है वह गलत भी हो सकती है। इसी प्रकार से हमने कोई प्रयोग किया, यानी हमने जगह जगह के पानी लिए, एक समुद्र का पानी लिया, कुएं का पानी लिया, बावड़ी का पानी लिया, तालाब का, नदी का, और सबके अगर उनका हमने pH मान ज्ञात किया तो उनके pH मान लीजिए 6.5 आया, किसी का 6.8 आया, किसी का 6.2 आया, किसी का 6.4 आया, किसी का 6.7 आया। तो हमने मतलब हर बार एक प्रयोग किया, हर पानी को प्रयोग किया, तो लगभग सारी रीडिंग इसके लगभग 6 के समथिंग आ रही थी। तो हमने एक को मतलब बीच वाली रीडिंग को फिक्स मान लिया कि 6.4 इस पानी की pH है। लेकिन अभी अगर दूसरे पानी की मैं लूँ तो क्या कंपलसरी थोड़ी है कि वो 6.4 ही आएगी। तो इस प्रकार यानी जो चीज़ हमने उदाहरणों के द्वारा या प्रयोगों के द्वारा सत्य मान ली है वह हमारे कौन से तर्क होते हैं, आगमनिक तर्क होंगे। लेकिन इनकी सत्य की 100% गारंटी नहीं है कि ये सही भी हो। तो ये हमारे आगमनिक तर्क होंगे, यानी जो प्रयोगों द्वारा या फिर उदाहरणों द्वारा सत्य मान लिए गए हैं तो ये हमारे आगमनिक तर्क होते हैं। अब हम निगमनिक तर्क के बारे में, निगमनिक तर्क कौन से होते हैं, ये हमेशा सत्य होंगे। निगमनिक तर्क हमेशा सत्य होंगे, ये गणितीय संक्रियाओं द्वारा प्रूफ किए गए हैं। अब जब गणितीय संक्रियाओं द्वारा ये प्रूफ है तो तभी हम इनके लॉजिक प्रमेय में लगाएंगे, यानी प्रमेय को सिद्ध करेंगे हम। तो ऐसे ही नहीं कि हर कुछ उठा के रख देंगे। गणित में हर चीज़ का हमें लॉजिक देना पड़ता है, हर चीज़ का रीजन देना पड़ता है। ये चीज़ बराबर है तो क्यों है, ये छोटी है तो क्यों है। तो ये निगमनिक तर्क और आगमनिक तर्क हो गए, हमारे प्रमेय हो गए, ठीक है। अब प्रमेय के बाद हम एक शब्द और आता है हमारा उपप्रमेय। उपप्रमेय क्या होती है, उपप्रमेय जब हमने निगमनिक तर्क विधि से प्रमेय को सिद्ध कर लिया तो कुछ नियम हमारे सीधे निकल के आ जाएंगे जिन्हें हम आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि वो हमने प्रमेय में
सिद्ध किए थे तो ऑटोमेटिक सिद्ध हो गए थे। तो ऊपर में क्या है कि जो भी नियम हमारे सख्त हो गए हैं, कुछ अलग नियम निकल के आएंगे, वे जिन्हें हम सीधा ही यूज कर सकते हैं, उन्हें सिद्ध करने की जरूरत नहीं, ऊपर में कहलाएंगे। और अगला शब्द है हमारा निर्मेय। ये निर्मेय क्या होता है? निर्मेय देखते हैं। निर्मेय हमारा, अब हमने पूरा पढ़ लिया, ऊपर में पढ़ लिया। निर्मेय देखते हैं कि जो नियम हमने यूज किए हैं ज्यामिति में, उन ज्यामिति के नियमों द्वारा अगर कोई हम ज्यामिति रचना करते हैं, यानी कोई डायग्राम बनाते हैं, जैसे कोण कर्तक करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, तो वे हमारी निर्मेय कहलाती है। अब हम प्रमेय 5.1 को सिद्ध करेंगे, और प्रमेय को सिद्ध करने के कुछ चरण होते हैं। अभी हम जब सिद्ध करेंगे तो सारे चरण एक साथ हम करते जाएंगे। प्रमेय 5.1, अब प्रमेय 5.1 क्या कहती है, पहले ये देखते हैं। यदि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। कल हमने शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में पढ़ा था, शीर्षाभिमुख कोण क्या है, और कल हमने ये दिखाया था कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। आज हम उनकी सत्यता की जांच करेंगे कि वो कोण शीर्षाभिमुख कोण है, वो हमेशा बराबर ही क्यों होते हैं। तो अब प्रमेय को सिद्ध करने से पहले हमने बोला था कि भाई इसमें बहुत सारे चरणों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले कौन सा चरण है? पहला चरण देखते हैं कि अब देखिए, पहले हम इस कथन को पढ़ लेंगे, यानी प्रमेय को पढ़ लेंगे। यदि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो इसमें क्या बोला है कि दो रेखाएं और एक प्रतिच्छेद करेंगी, तो पूछ क्या रहा है? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, यानी यहीं पे चीज दे दी हमें कि दो रेखाएं हैं। अब पहला काम होता है कि जो भी हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी अब दिया हुआ क्या है, तो पहले वह लिखना है हमें। तो दूसरे नंबर पे हम क्या लिखेंगे? सिद्ध क्या करना है हमें? सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है कि शीर्षाभिमुख कोण हमारे बराबर हैं। ठीक है। कुछ क्वेश्चनों में रचना की आवश्यकता पड़ती है, इसमें रचना की आवश्यकता नहीं है। तो तीसरे नंबर पे हम रचना लिखते हैं। रचना यानी कुछ भी हम क्वेश्चन में एडिशनल अपनी तरफ से जोड़ते हैं हमारे क्वेश्चन को सरल बनाने के लिए। फिर उसके बाद हम चौथे नंबर पर उत्पत्ति। उत्पत्ति में हम प्रूफ करते हैं जो भी हमें गणित के जो पढ़े हुए लॉजिक है वे लगाने हैं, और जो हमारा शीर्षाभिमुख कोण बराबर है क्यों है, उसके रीजन हमें उत्पत्ति में देने हैं। तो अब सबसे पहले हम एक बार इसका डायग्राम बनाएंगे। ये क्या हो रहा है कि भाई दो रेखाएं हैं, ये रेखा मैंने ए बी ले ली, सी और डी, ये दोनों प्रतिच्छेद करेंगी तो किसी बिंदु पे करेंगी। ये बिंदु हमारा ओ बिंदु हो गया, इस पे ये प्रतिच्छेद कर रही है। सी ए बी, यानी दो रेखाएं ए बी सी डी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये क्या है, हमारा कथन में ही दिया हुआ है कि यदि दो रेखाएं, तो दिया हुआ क्या है कि रेखा ए बी व सी डी बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद कर रही है। कुछ भी रटना नहीं है, सीधा सीधा जो प्रमेय में चीज हमारी दी हुई है, दो चीजें दी है, दो रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शीर्षाभिमुख कोण
मुख कोण शीर्षक में कौन 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 से हैं कल हमने देख लिए थे ए ओ डी के सामने कौन सा है सी ओ बी कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ बी दूसरा जोड़ा कौन सा है कोण डी ओ बी बराबर कोण ए ओ सी यानी ये चीजें हमें बराबर सिद्ध करनी है रचना की इस क्वेश्चन में हमें जरूरत नहीं है तो अब हम सीधा उपपत्ति करेंगे तीसरे नंबर पे हमारा उपपत्ति आएगा अब देखिए उपपत्ति में हमें जो हमने नियम पढ़े थे कल हमने एक पढ़ा था रैखिक कोण युग्म के बारे में पढ़ा था तो वह प्रमेय रैखिक कोण युग्म से ही हमारी सॉल्व होगी कैसे अब देखिए ए ओ और बी ए ओ बी पर एक रेखा एक किरण ओडी है ठीक है जो कि अब हमने रैखिक कोण के बारे में क्या पढ़ा था यदि एक सरल रेखा पर दूसरी किरण है तो सरल रेखा पर बनने वाले कोण दो कोण का योग अगर 180 डिग्री है तो वह रैखिक कोण युग्म कहलाएंगे अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ए ओ डी और डी ओ बी रैखिक कोण युग्म से ये 180 डिग्री है या नहीं इन दोनों का कोण इन दोनों कोणों का योग ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों बराबर होंगे ठीक है तो अब देखिए हम क्या लिखेंगे कि कोण ए ओ डी कोण ए ओ डी प्लस कोण डी ओ बी बराबर 180 डिग्री समीकरण नंबर 1 अब इसका रीजन देना पड़ेगा हमें कोण ए ओ डी प्लस कोण डी ओ बी बराबर 180 डिग्री क्यों है तो हम लिख देंगे यहाँ पे रैखिक कोण युग्म से ठीक है हमने पहले देख लिया कि कोण ए ओ डी प्लस डी ओ बी हमारे क्या है 180 डिग्री है क्योंकि रैखिक कोण युग्म से अब देख लो कि हमें ए ओ डी है ये किसके बराबर सिद्ध करना है सी ओ बी के तो अब मैं क्या लूंगा कोण बी ओ बी और बी ओ सी ये दोनों भी क्या है इस रेखा पर बने हुए हैं रैखिक कोण युग्म में ठीक है इसलिए मैं कोण डी ओ बी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री है समीकरण नंबर 2 हो गया इसका रीजन भी क्या है रैखिक कोण युग्म से ठीक है कल रैखिक कोण हमने पढ़ लिया था जिन लोगों ने पढ़ा वो पिछले वाला वीडियो देखेंगे अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं 180 पहले इक्वेशन की वैल्यू क्या है 180 दूसरे इक्वेशन की वैल्यू क्या है 180 यानी ये और ये दोनों इक्वेशन क्या है बराबर है तो हम इन दोनों इक्वेशनों को बराबर लिखेंगे कोण ए ओ डी प्लस कोण डी ओ बी बराबर किसके है 180 के और ये दूसरा समीकरण ये 180 के तो 180 को हमें लिखने की जरूरत नहीं है इसलिए कोण डी ओ बी प्लस कोण बी ओ सी ठीक है अब देखिए यहाँ पे डी ओ बी और डी ओ बी इधर दोनों साइड आया है अगर मैं कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी लिखता हूँ क्योंकि ये कोण और ये वाला कोण अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो ये कट जाएगा यानी ये प्लस का है तो इधर जाएगा माइनस में अगर कोण डी ओ बी में से हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा कुछ नहीं बचेगा अब हमारा कोण यहाँ पे इधर से क्या बचेगा कोण ए ओ डी और इधर से कोण बी ओ सी यानी यही हमें सिद्ध करना था और अब जब हमारा सिद्ध हो गया इति सिद्धम हम यही देंगे अब देखिए
अभी तो ए के कोण हमारा एक जोड़ा ही प्रूफ हुआ है, कोण AOD बराबर कोण BOC, कोण AOD बराबर कोण BOC। अब इसी तरह हम अगर दूसरे इक्वेशन लेंगे तो हमारा ये भी प्रूफ हो जाएगा। देखते हैं वह कैसे। जब हमने पहले ये वाला जोड़ा लिया था, ये हमें सिद्ध करना था, ये और ये लिया था हमने। अब हम इस बार हमें क्या करना है, कोण AOC, यानी अगर मैं कोण AOC प्लस कोण COB लेता हूँ बराबर किसके 180 डिग्री के। अब देखिए आपकी सुविधा के लिए मैं बता देता हूँ कि अब हमें पता कैसे चलेगा हमें कौन सा कोण लेना है और कौन सा नहीं लेना। तो देखिए जो जोड़ा हमें सिद्ध करना है, यानी अगर मुझे AOD के बराबर COD बराबर सिद्ध करना है तो AOD में उठाऊंगा। अब AOD के या तो इधर वाला रैखिक कोण ले लो या इधर वाला, आपकी इच्छा है कोई सा ही ले लो, दोनों से बराबर ही आएगा। ठीक है। अब जैसे मैंने ये जोड़ा उठा लिया AOC के बराबर मुझे DOB सिद्ध करना है, तो AOC मैंने लिया और इसका रैखिक कोण कौन सा COB लिया। मैं यहाँ पर एक बच्चा बोल रहा पीछे से कि मैं AOC के साथ AOD भी तो ले सकता हूँ, ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने ये लिया है तो अब मुझे क्या करना है कि जो दूसरा रैखिक कोण मैं दूसरा समीकरण हमारा COD से स्टार्ट होना चाहिए, यानी COB। अब COB के रैखिक में कौन सा होगा, ये होगा कोण COB प्लस कोण, अब COB के रैखिक में कौन सा है BOD, कोण BOD बराबर 180 डिग्री। वही कोण समीकरण तीसरा और ये हमारा चौथा समीकरण। इन दोनों को हम सरल करेंगे तो हमारा देखो यहाँ पे COB कॉमन है, ये कट जाएगा तो कोण AOC बराबर हो जाएगा कोण AOC बराबर BOD। तो हमें ये दोनों ही सिद्ध करने हैं। एक बार नोट कर लीजिए। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं इसको, जिन लोगों को कोई समस्या है। सबसे पहले हमने क्या किया, प्रमेय का कथन पढ़ा, उसमें क्या दिया हमें, दो रेखाएं दी हुई है जो परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया। दूसरे नंबर पे हमने दिया हुआ क्या है, जो कथन में दिया है कोई रेखा AB CD बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब हमें इसे भी क्या करना है, ये भी हमारा कथन में दिया है कोण AOD और कोण COB, एक तो ये जोड़ा और एक DOB और AOC, ये हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर है। अब बराबर सिद्ध करने के लिए हम उपपत्ति में जाते हैं। तो उपपत्ति कहाँ से स्टार्ट करनी है ये देख लीजिए कि अगर ये वाली प्रमेय है शीर्षमुख वाली, तो हमें सिद्ध क्या करना है, शीर्षमुख कोण बराबर सिद्ध करने। तो देखिए एक भी कोई सा भी शीर्षमुख कोण उठाएंगे, पर आपकी मर्जी को जो उठा लो, AOC COB, यानी अगर मैं AOD उठाता हूँ तो इसका जो जोड़ा कौन सा है, ये इसके बराबर होगा। तो ये जैसे मान लो मैंने उठाया AOD उठाया, तो इसके रैखिक कोण युग्म में दो कोण आ रहे हैं, ये वाला कोण और एक ये वाला कोण। ठीक है, तो आप कोई सा भी ले लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए जो सा करे। AOD के साथ मैंने DOB लिया और लिख दिया यहाँ पे 180 डिग्री। अब क्या करना है आपको, जब यहाँ पे DOB छोड़ा है ना, तो वापस DOB और DOB का रैखिक कोण कौन सा है, ये है। तो ये तो हम पहले ले चुके हैं, तो ये वाला और ये वाला लेना है। यानी पहले जो पहला समीकरण है AOD लिया हमने, और दूसरा जोड़ा इसका रैखिक कोण वाला DOB, यानी DOB लिया। अब क्या करना है, एक समीकरण लिख दिया तो दूसरा समीकरण हम कैसे स्टार्ट करेंगे, वो यानी ये कोण हमें कॉमन लेना है। ये कॉमन क्यों लेना है, ताकि ये कट जाए और हमारे दोनों बराबर आ जाए। इसलिए हम, यानी आपकी सुविधा याद रखने के लिए कि एक जोड़ा मैंने उठाया, इसको कंप्लीट किया, तो वापस हमको यहाँ से और फिर यहाँ पर आना है। तो ये दो समीकरण हमारे लिख दिया हमने, और बस ये दोनों बराबर हैं, इनको बराबर है तो सॉल्व करेंगे तो ये पक्षांतर होकर इधर चला जाएगा, तो AOD के बराबर कौन सा हमारा BOC आ जाएगा। इसी प्रकार जब हमें ये सिद्ध करना है तो ये वाला कोण ले लेंगे, इसके बराबर सिद्ध करने के लिए हमारा, और ये हमारी प्रमेय
5.1 कंप्लीट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जो 5.1 के पहले एग्जाम्पल दिए हुए हैं वह देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन देखने के लिए पेपर यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल 1 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चित्र 5.1 में कोण 1 तथा कोण 2 रैखिक कोण युग्म है। यदि कोण 2 माइनस कोण 1 बराबर 18 हो तो कोण 1 तथा कोण 2 ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके आगे होगा, तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा डायग्राम है। अब देखिए इसका हल देखते हैं। इसमें लिखा है कोण 1 तथा 2 रैखिक कोण युग्म है। कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। इसका रीजन क्या है 180 होने का? रैखिक कोण युग्म। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि कोण 2 माइनस कोण 1 बराबर 18 डिग्री। इसका रीजन क्या है? कोण 2 माइनस 1 बराबर 18 होने का क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमारे पास समीकरण नंबर 1 आया, समीकरण नंबर 2 आया। अब देखिए अब हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो एक सौ 180 प्लस 18 198 हमारा हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये मैंने क्या किया है, इधर वाले हैं इन दोनों को जोड़ा है और इधर हैं जो उनको जोड़ा है। तो अब कोण 1 है, यह प्लस का है, यह माइनस का है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब कोण 2 है, 1 और 2, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? कोण 2 बराबर 158। अब कोण 2 की वैल्यू क्या है कि हमारी, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कोण 2 का मान आ जाएगा हमारा 99। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि कोण 1 तथा कोण 2 के मान ज्ञात कीजिए। इसको हमने समीकरण नंबर 3 दे दिया। समीकरण 3 से हम वैल्यू पुट करेंगे किसमें? समीकरण नंबर 1 में। इधर देख लीजिए समीकरण 1 हमारा क्या था? कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे मैंने कोण 1 प्लस कोण 2 का मान हमारा आया था 99 डिग्री। तो यहाँ से इसको हम पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे 180 माइनस 99, तो कोण 1 की वैल्यू आ जाएगी 81 आ जाएगी। तो हमें ज्ञात क्या करना था? कोण 2 और कोण 1 का मान यही ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। चित्र 5.12 में कोण AOB, कोण BOC, कोण COD तथा कोण DOE के मान ज्ञात कीजिए जहां AOE बराबर 100 डिग्री है। अब देखिए चित्र क्या कह रहा है हमारा,
ये ए है, ये हमारा बी है, ये सी है, ए बी सी डी और ये हमारा ई है। इसका मान चित्र में दे रखा है, ये चित्र में अपनी मर्जी से नहीं बना रहा हूँ, ये क्वेश्चन में दिया है। इसका मान 2y दे रखा है और ये 4y हमारा दे रखा है और ये 6y दे रखा है और ये हमें इसका मान 100 डिग्री दे रखा है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन AOD, कौन BOC और कौन COD है, ये y, 2y, 4y और 6y, इनकी जो वैल्यू है वो पूछ रहा है। तो इसके लिए कल हमने एक नियम पढ़ा था, अगर एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोण उनका योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि कोण लिखते हैं, कोण AOD प्लस कोण BOC प्लस कोण COD प्लस कोण DOE प्लस कोण EOA बराबर 360 डिग्री। रीजन क्या है, इसका हम रीजन यहाँ पे लिख देंगे, एक बिंदु के चारों ओर बनने वाले कोण का योग क्या होता है, योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिए जो ये AOB है, AOB इसका मान हमें क्या दे रखा है, y दे रखा है। BOC का मान, BOC का मान 2y दे रखा है और COD का मान हमें 4y दे रखा है प्लस DOE का मान हमें 6y दे रखा है और ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है EOA, इसकी वैल्यू हमें 100 डिग्री दी हुई है और 360 डिग्री हमारा बराबर में लिख दिया गया है। अब हम इसको अब समीकरण को आगे सॉल्व करते हैं, 1y और 2y 3y, 3 और 6 9 और 4 13y, ये 13y हो गया और 100 को हम पक्षांतरित करके ले जाएंगे इधर तो 360 माइनस 100 डिग्री, तो ये हमारा 13y बराबर कितना आएगा, 260 डिग्री। अब यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूँ तो 13 दूनी 260 डिग्री बटे 13, तो y का मान हमारा क्या आया, 13 दूनी 26, 20 डिग्री आया। लेकिन क्वेश्चन में हमें ये y की वैल्यू नहीं पूछी, क्वेश्चन में पूछा हमें कोण AOB जिसका मान y के बराबर है, y की वैल्यू हमें क्या आई, 20 डिग्री आई पहला। दूसरा कोण BOC बराबर हमें 2y दिया हुआ है, अगर y की वैल्यू 20 है तो कोण BOC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 डिग्री। तीसरे नंबर पे कोण COD जिसकी वैल्यू क्या है, 4y है, तो हमें 80 डिग्री। चौथे नंबर पे DOE कोण DOE है, हमें 6y रहता है, तो 6 दूनी 12, 120 डिग्री। ठीक है, ये हमें पूछे थे 1 2 3 और 4। एग्जाम्पल 2 वापस देख लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सीधा सवाल है कि एक बिंदु पे चार बनने वाले कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये हमने कल पढ़ा था। तो यहाँ पे देखिए एक कोण, दो कोण, 3 4 और 5 कोण बने हुए हैं, तो बस उनके हमें क्या दे रखे हैं, इन्होंने मान दे रखे हैं y 2y 4y 6y प्लस 100 और 360 डिग्री। अब बस हमें क्या है कि एक बार y की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमें चारों कोण निकल के आ जाएंगे। तो y का मान हमने कैसे निकाला, 13y हो गया और ये 100 को इसको पक्षांतर में करके इधर ले गए, तो y की वैल्यू हमारी ऐसे 20 आ गई और बस यहाँ पे मान रखते हैं हम, तो सारी वैल्यू निकल गई। एक बार नोट कर लीजिए,
अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। इन एग्जाम्पलों में कुछ भी नहीं है, बस डायग्राम सीधे दे रखे हैं। थोड़ा जोर कम पड़ता है, डायग्राम अपने को बनाना पड़ता है। तो ये तो सीधे सीधे हैं। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। चित्र 5.13 में कोण x, y एवं z के माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम वही डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, डायग्राम देखते हैं। ये x दिया हुआ है हमें, और ये z दिया हुआ है, और ये हमें y दिया हुआ है, और ये हमें 140 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, x, y और z के मान पूछ रहा है, यानी x, y, z इनके मान हमें ज्ञात करने हैं। तो अब क्वेश्चन बहुत सीधा है, कुछ लोगों ने तो अभी कर दिया होगा। अब देखिए 140 डिग्री के सामने, यानी हमें क्या दिया है, दो रेखाएं हैं और वे आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं। दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो क्या है, यदि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो बनने वाले शीर्षामुख कोण क्या होते हैं, बराबर। तो ये कोण, यानी ये कोण y है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 140 डिग्री। तो पहला तो हमारा निकल के आ गया, रीजन क्या होगा, शीर्षामुख कोण। अब देखिए कोण y आ गया हमारा निकल के, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि ये वाली रेखा है, ये एक हमारी सरल रेखा है और इस पे एक कोण 140 डिग्री का है और दूसरा x डिग्री का हमारा कोण है। तो हमने कल रेखीय कोण युग्म के बारे में पढ़ा था और मैंने कल बोला था कि ये सबसे ज्यादा काम आएगा अपने। अब देखिए कोण 140 डिग्री वाला जो है ये प्लस x डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि रैखिक कोण युग्म से। ठीक है, तो अब हम x की वैल्यू यहां से बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर मैं 180 में से 140 घटाऊंगा तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा 40 डिग्री हमारा आ जाएगा। यानी हम x की वैल्यू निकाल ली, y की पहले निकाल चुके हैं, अब z की वैल्यू। अब देखिए x बराबर z होगा और बराबर ये क्या हो जाएगा 40 डिग्री। इसका रीजन क्या है कि x का शीर्षामुख कौन सा है, z। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि x और z शीर्षामुख है। ठीक है, हमें तीन वैल्यू निकालने के लिए बोली थी इसमें क्वेश्चन में। x की वैल्यू क्या है हमारी 40 डिग्री, y की वैल्यू 140 डिग्री और z की वैल्यू 40 डिग्री। और ये आप चेक भी कर सकते हैं कि एक बिंदु के चारों ओर बने कोण 140, 140, 280 और 40 और 40 यानी 360 डिग्री हो गए। तीन एग्जांपल हमने कर लिए हैं, चौथा एग्जांपल देखते हैं। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। सवाल आपकी स्क्रीन पे है, लिख लीजिएगा। आप क्वेश्चन पहले नोट कर लेंगे, उसके बाद जो मैं हल कर रहा हूं वह बता रहे हैं। इसमें क्या है कि चित्र 5.14 में ए भी एक रेखा है इससे, तो हम साथ के साथ चित्र बनाने चलेंगे। वैसे इसमें दिया हुआ है डायग्राम क्वेश्चन में ही। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए भी एक रेखा है, ए भी एक रेखा है, इससे दूसरी रेखा ओपी बिंदु ओ पर मिल रही है। ये बिंदु ओ है, एक दूसरी रेखा ये ओपी है जो बिंदु ओ पर मिल रही है। रेखाएं ओडी और ओई, जो रेखा ओडी है यानी ये ओ डी है और एक है ओई, क्रम से कोण बीओपी, बीओपी यानी जो ये ओडी रेखा है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए बी रेखा है, उस पर एक पीओ और रेखा है। अब जो कोण बने हैं पीओबी और पीओए,
तो उनकी जो ये कोण जो रेखा है ओडी है वह इन दोनों कोणों को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, ठीक है। और इधर जो पीओबी है उसको कौन सी रेखा ईओ ये समद्विभाजित कर रही है। तो ज्ञात कीजिए ईओडी यानी ईओ और डी ये वाला कोण हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, चलो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखिए पी ओ बी इसको हमको समद्विभाजित करनी है कौन सी रेखा, ये डी ओडी रेखा समद्विभाजित करनी है। तो मैं अपनी सुविधा के लिए इसको मान लीजिए कोण 1 दे दूंगा, लेकिन ये कोण क्या है, इस पीओबी को समद्विभाजित किया तो ये कोण और ये कोण बराबर है, तो मैंने इसको भी क्या नाम दे दिया, 1 नाम दे दिया। पीओए है इसको कौन सी रेखा समद्विभाजित कर रही है, ओई, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, कोण नंबर 2। तो ये 2 है तो ये भी 2 बराबर होगा क्योंकि समद्विभाजित कर रही है। अब देखिए पीओबी माना कोण पीओबी उसका मान हमने क्या मान लिया, x है। और इसी प्रकार पीओए कोण पीओए उसको मैंने y मान लिया, यानी इस पूरे कोण को मैंने क्या माना है, x माना है, और इस वाले पूरे कोण को मैंने y मान लिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखो ओपी रेखा है पीओबी, पीओबी को x माना और पीओए को मैंने क्या माना है, y माना है। तो ये दोनों कोण क्या है, कोण मैं ये लिख सकता हूँ कोण x प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म से। अब देखिए कोण x है यानी पीओबी, पीओबी को मैंने क्या बोला था, कोण पीओबी और इधर कोण एओ पीओए, कोण पीओए इनको मैंने x माना था वहां पे। अब देखिए पीओबी है कोण पीओबी, उसमें कौन है, कोण 1 और कोण 1, यानी ये दो है ना, यानी पीओबी हमारा किसके बराबर है, दुगना है कोण 1 के। ये चीज समझ में आ रही है कि पीओबी है जो हमारा यानी x है वह कोण 1 प्लस कोण 1 ये दिया हुआ है, यानी पीओबी को हमने x माना था और x है जो हमारा किसके बराबर है, कोण 1 और कोण 1 के बराबर है। इसी प्रकार इसको मैं पीओबी लिख देता हूं और पीओए को हमने y माना था तो y हमारा किसके बराबर है, कोण 2 प्लस कोण 2। अब अगर कोण 1 को 2 बार जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, 2 दुगना कोण 1 का, ये दुगना कोण 2 का। तो बस हमें क्या करना है कि पीओबी के जो ये वाले मान है वे हमें रखने हैं, दुगना और ये भी दुगना कोण 2 का। तो ये हमने 180 सीधा हमारा समीकरण है, ये समीकरण हमने सीधा सॉल्व किया है। अब यहाँ से हमें 2 क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। ये चीजें तो छोटी छोटी चीजें हैं। अब 2 को हम अगर इधर इसके नीचे ले जाएंगे, भाग में जाएंगे क्योंकि गुणा में है तो पक्षांतर करने पे चीजें भाग में जाएंगी। कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर हमारा क्या निकल के आ गया, अगर 180 को मैं भाग में से। अब हमने देखो कोण 1 प्लस 2 यानी कोण 1 प्लस 2, यही तो पूछा था हमें, कोण 1 और 2 यानी कोण 1 और 2 पीओबी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण पीओबी बराबर 90 डिग्री। बस यही हमें हमारे सवाल में पूछा था। वापस समझाने की जरूरत है, चलो एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूं। सवाल में क्या दिया था, एक रेखा ए बी है, उस पर एक बिंदु O है, रेखा P उस पर है। एक रेखा
ओ डी है और एक रेखा ओ ई है। वह जो ये ओ डी रेखा है पी ओ बी की अर्धक है, यानी ये कोण बराबर होंगे हमारे। ठीक है, इस कोण को मैंने कोण ए का नाम दे दिया, इसको भी कोण, क्योंकि अगर ये एक होगा तो ये भी एक होगा, क्योंकि ये दोनों अर्धक है। अर्धक हमेशा यानी इस पूरे कोण का हमने आधा किया है, तो ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर। इसी प्रकार पी ओ ए, इसकी अर्धक कौन सी है? ओ ई है। तो अगर ये वाला कोण बराबर होगा तो ये भी बराबर होगा। तो इसको मैंने दो नाम दिया, तो ये भी कोण दो हमारा। और अब देखो, सुविधा के लिए मैंने पी ओ बी है उसको मैंने x माना, पी ओ ए है उसको मैंने y माना। अब देखिए ए ओ पी और पी ओ बी, तो पी ओ ये क्या हो गया? रैखिक कोणीय त्रिभुज से हमारा एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। बस अब वही करना था पी ओ बी। अब पी ओ बी किसके बराबर है? कोण 1 प्लस कोण 1 के बराबर है। तो ये क्या आ गया? कोण 1 और 1 क्या हो गया? दुगना कोण 1 का। तो दुगना कोण 1 का लिखा है, यहाँ पे भी दुगना कोण 1 का लिख दिया। और यहाँ पे 2 कॉमन आया, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, और कोण 1 प्लस 2 बराबर 90 डिग्री, क्योंकि 2 का भाग देंगे तो 90 आएगा। अब कोण 1 और 2 को जोड़ते हैं, तो कोण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा पी ओ डी है। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल 5, ये चौथा था।